हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो हाल ही में सीआरपीसी की धारा 125 से रिलेटेड आया है, जहां गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पति को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को 2200 रुपये मासिक भरण पोषण के रूप में देने का भी निर्देश दिया गया। यह एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो कि पत्नी के फेवर में आया और पत्नी को इस केस में विजयी हुई। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पॉर्टेंट जजमेंट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आइए शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट जजमेंट, इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि खुद का खर्च उठाने में सक्षम पति को पत्नी का भी खर्चा भी उठाना चाहिए, चाहे वो नौकरी हो या व्यवसाय, ना होना कोई बहाना नहीं है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में हाल ही में कहा, अगर पति स्वस्थ है और सक्षम है तो खुद का खर्च उठाने की स्थिति में है तो उसे अपनी पत्नी का खर्च उठाना कानूनी तौर पे जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि पति का यह तर्क था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि उसके पास कोई उपयुक्त नौकरी या व्यवसाय नहीं है और बेबुनियाद बहाना है जो कानून में स्वीकार नहीं है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणियां व्यक्ति को पुनर्विचार याचिका के जवाब में की, जिसमें फैमिली कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ उसे अपनी पत्नी को 15 लाख रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत 2200 रुपये मासिक भरण पोषण देने का भी आदेश दिया गया। फैमिली कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए पति ने तर्क दिया कि उसकी जो पत्नी है वह अवज्ञाकारी महिला है और उसने याचिकाकर्ता के साथ शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन जीने का कोई भी इरादा नहीं दिखा। इस तरह फैमिली कोर्ट का निर्णय और आदेश रद्द किए जाने योग्य है। यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता यानी कि पति एक दैनिक वेतन भोगी है जो लगभग 2500 से 3000 रुपये प्रति माह कमाता है और उसकी एक वृद्ध माँ है जो पूरी तरह से याचिकाकर्ता पर निर्भर है। ऐसे पृष्ठभूमि में 2200 रुपये मासिक भरण पोषण देना एक अनुचित है। साक्ष्यों के साथ और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कानून के प्रावधान पर पुनर्विचार करने के बाद न्यायालय ने शुरू में ही नोट किया, यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन होने के बावजूद अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या मना करता है तो धारा 125 सीआरपीसी के तहत आदेश पारित किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा, यदि पति स्वस्थ और सक्षम है तो स्वयं का भरण पोषण करने की स्थिति में है तो वह कानूनी रूप से अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए भी बाध्य है तथा वह यह दलील नहीं दे सकता कि उसके पास कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं है। न्यायालय ने आगे ये भी कहा कि पक्षों के बीच एक विवाह विवादित नहीं था तथा यह विवादित नहीं है कि पत्नी ने उत्पीड़न के बाद अपने पति का घर छोड़ दिया, इसलिए पति का कर्तव्य है कि वह पत्नी को भरण पोषण दे। इस संबंध में न्यायालय ने दुर्गा सिंह लोधी बनाम प्रेमबाई एम अन 1990 के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि केवल दृश्यमान साधन या अचल संपत्ति की अनुपस्थिति ऐसे व्यक्ति को जो सीआरपीसी की धारा 125 का सब क्लॉज 1 के तहत दिए गए भरण पोषण का भुगतान करने के लिए दायित्व से बचने का हकदार नहीं बनाती है, क्योंकि धारा 125 का सब क्लॉज 1 के तहत आदेश के प्रवर्तन के चरण में भी कमाने में सक्षम और स्वस्थ व्यक्ति को भरण पोषण का भत्ता भुगतान करना होगा। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पति को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को 2200 रुपये मासिक भरण पोषण के रूप में देने का भी निर्देश दिया गया। तो आशा करते ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को समझा होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं और अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।